तो चलिए दोस्तों, फैशन कटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पुरानी साड़ी से लहंगा कट करना बताऊंगा। अभी घाघरा का टाइम चल रहा है, डांडिया का टाइम चल रहा है, तो मैं आप लोगों को पुरानी साड़ी से वो कट करके बताने जा रहा हूँ। मेजरमेंट आपके सामने डिस्प्ले हो चुका होगा, उसे आप देख लें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पुरानी साड़ी है तो इसका जो दोनों तरफ का जो बॉर्डर है उस दोनों तरफ के बॉर्डर को हमें कट कर लेना है। प्रॉपर आप दोनों तरफ के बॉर्डर को कट करके साड़ी से रिमूव कर दें। देखिए ये बॉर्डर कट करने के बाद अब हमें इसे मेज़र करना है। जो मेरा रेस्ट पार्ट है उसे मेज़र कर लेना है। जो मेरा रेस्ट पार्ट मेज़र कर लेने के बाद अब देखिए उसका जो बॉर्डर कट के निकला है, ये बॉर्डर को मैंने 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद अब मैं उसे मेज़र करके बतला रहा हूँ कि वो प्रॉपर है कितना इंच। ये 49 इंच है। तो देखिए 49 इंटू 4 पार्ट में है, तो ये मेरा टोटल 196 इंच हो गया। अब 196 को 39 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर अप्रोक्स 39 इंच का होता है, तो इसके हिसाब से डिवाइड करके अप्रोक्स मेरा 5 मीटर बॉर्डर आ गया। तो यहाँ तक की तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए कली लेते हैं। तो कली के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पेपर ले लेना है। पेपर ले लेने के बाद जो हमारा लेंथ आ रहा वो लेंथ के अकॉर्डिंग हमें इसमें मार्किंग कर लेना है। अब देखिए हमें क्या करना है, 196 इंच मेरा हुआ था, अब उसे 20 कली से डिवाइड कर देना। 20 कली का मैं ये कट करने जा रहा हूँ। अब ऊपर का ब्रॉडनेस के लिए हमें क्या करना है, जैसे मेरा वेस्ट है इसका 42, अब इसे डिवाइड करेंगे 20 से, तो 2.1। तो 2.1 हम ऊपर का कली का वेस्ट एरिया का मार्जिन लेंगे। तो मेरा 9.8 इंच आया है, तो वो नीचे का ब्रॉडनेस है कली का। और ये जो मार्जिन लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये मार्क कर लेने के बाद ½ इंच का जो आपको स्टिचिंग में आपको जितना मार्जिन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मार्जिन ले लेंगे। अब मार्जिन ले लेने के बाद आपको इंची टेप है, इंची टेप से आपको प्रॉपर उस पेपर पे बैठा कर इस तरह का कुछ मार्किंग कर लेना है, जिससे वो प्रॉपर कली का शेप आए। देखिए मैंने पेन से कुछ मार्किंग किया है। अब मार्किंग करने के बाद अब उसे स्केल से पूरा मिला ले रहा हूँ। इसे मेरा मार्जिन भी साथ में है। जैसे 2.1 मेरा कली का तो ब्रॉडनेस आया ऊपर वेस्ट का, प्लस उसमें मैंने 0.25 मार्जिन लिया है जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो इस तरह कुछ मार्किंग कर लेने के बाद अब हमें इसे प्रॉपर कट कर लेना है। इसे प्रॉपर कर लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये प्रॉपर कली का पैटर्न कट कर लिया। ये प्रॉपर मेरा कली का पैटर्न। ये पैटर्न कट होने के बाद अब हमें क्या करना है, जो मेरा साड़ी का फैब्रिक जो बचा हुआ है कपड़ा, अब उसमें हमें अपने हिसाब से एक अंदाज लगाना है कि 20 कली निकालने के लिए हमें जितना फैब्रिक चाहिए उतना फैब्रिक को ले लेना है। और उस फैब्रिक प्रॉपर आप इस तरह एडजस्ट कर लें। देखिए मैं एडजस्ट करके आपको दिखला रहा हूँ। आप इस तरह प्रॉपर उसे एडजस्ट, कहीं पर से अंदर में कोई कपड़ा अंदर में जैसे फोल्ड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्लेन अच्छी तरह वो कपड़ा बैठा रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि कली कट करने से में आपको कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे स्टेप्स को देखिए और देखिए मैं एक साथ में 6 कली कट करने जा रहा हूँ। मैं एक बार पैटर्न रखकर कट करूँगा तो मेरा 6 कली कट होगा। तो देखिए अब हमें इस पैटर्न को, जो हमारा कपड़ा है उस पर इस तरह प्रॉपर बैठा लेना है। और बैठा लेने के बाद इसे स्केल से, चाहे तो आप स्केल से, या तो आपके पास कोई हेवी चीज़ है तो उसे उसको पे रख करके अब आप इसे प्रॉपर जो कली का शेप है, हमारा जो शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग बिना मार्जिन का, क्योंकि मैंने मार्जिन पहले ही कली के पैटर्न में दे दिया है तो हमें एक्स्ट्रा और कोई मार्जिन नहीं देना। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेरा पैटर्न है वो प्रॉपर मेरा रेडी पैटर्न है।
तो हमें उसी के अकॉर्डिंग पूरा कट करना है, ना ही लेंथ में इंक्रीज करना है, ना वेस्ट वाले एरिया में इंक्रीज करना। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसका पहला 6 कली काटा है, ये मैं आपको दिखलाता हूँ। देखिए 2 3 4 5 6, ये प्रॉपर मेरा 6 कली कटा है। अब उसी तरह हमें क्या करना है, वो पैटर्न को फिर उसके रेस्ट पार्ट पे बैठा लेना है, और इस तरह बैठा लेने के बाद हमें उसे 6 कली और कट कर लेना है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़ने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि तरह तरह की चीज़ें हम सीखेंगे। देखिए पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मेरी खुद की अपनी बुटीक है, तो मैं आप लोगों को जो भी कट करके दिखाता हूँ वो मतलब बुटीक स्टाइल में कट करके दिखाता हूँ। और हमारे पास डेली नए नए तरीके के डिज़ाइन आते रहते हैं। तो ये जो पैटर्न है, देखिए ये पैटर्न मैंने घाघरा के लिए बनाया है। इसमें डांडिया वगैरह जो होता है, डांडिया वगैरह में फ्लो चाहिए लहंगे में, तो उसी के लिए मैंने ये पैटर्न कट किया। ऐसे नॉर्मली बहुत सारे पैटर्न होते हैं, हर तरह के पैटर्न कट करता हूँ। सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि किन्हीं को अगर इतना फ्लेयर, सिर्फ वेस्ट हिप एरिया में इतना लूज नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे में फ्लेयर चाहिए, तो उस तरह का लहंगा भी मैं आप लोगों को कट करके बतलाऊंगा। तो उसी तरह मैंने वो 6 कली और कट कर लिया था, और 6 कली कट करने के बाद फिर मैंने उस पैटर्न को अपने बचे हुए कपड़े पे इस तरह एडजस्ट करके, देखिए आप जब कली कट करें ना, तो क्या है, ये हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो आप उसे हाथ से प्रेस करके कट करें, जिससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। तो देखिए ये मैंने 6 कली और कट कर लिया, तो मेरा टोटल कितना कली कट हो गया, ये हमारा 6 कली है, और मैंने 12 कली पहले काटा था, तो ये हमारा 18 कली कट करके रेडी हो गया। पर हमारी बात हुई थी 20 कली की, तो 20 कली कट करने के लिए तो वो तो देखिए मैंने जो कली काटा है उसमें कहीं पे मार्जिन नहीं दिया। अब साइड वाले कली जो होता है, तो साइड वाले कली है मार्जिन देना हो। तो अब हमें इस तरह बैठा लेना है, और इस चीज को ध्यान से देखिएगा। साइड में हमारा जो मार्जिन आता है, मार्जिन एरिया जो सबसे साइड में होता है, जिसमें हमें जिप वगैरह लगाना होता है, उसमें हमें कुछ मार्जिन छोड़ना पड़ता है। तो एक साइड तो हमारा जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग कट हो जाएगा, और दूसरे साइड जो है हमें अप्रोक्स 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। वो मैं आप लोगों को दिखला रहा हूं। तो देखिए यहाँ मैंने ये मार्किंग हो गया कली का। अब यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लिया हूँ, और 1.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। और स्टिचिंग करते समय हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारा साइड का है, तो वहाँ पे कट करके हम अपना एक सिंबल दे देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा साइड का कली है। तो ये हमारा 20 कली टोटल कट हो चुका है। 2 कली हमारा इधर हो गया, और 18 कली मैंने पहले कट किया था। ये हमारा टोटल 20 कली कट हो गया। ये हमारा बॉर्डर है, तो बॉर्डर का क्या करना है, ये हमारे लहंगे में नीचे लगेगा। तो यहाँ तक कट कर लेने के बाद अब लहंगे के अस्तर में आते हैं। तो अस्तर के लिए इसमें हमें अच्छा फ्लेयर डालना है। तो फ्लेयर के हिसाब से मैंने अस्तर में 9 कली डाल रहा हूँ। 9 कली डाल रहा हूँ। तो मैं देखिए आप लोगों को दिखलाता हूँ। 2 2 4 2 मतलब मैंने 3 कपड़े को डबल फोल्ड करके किया है। तो 42 इंच हमारा कमर है, तब उसे 9 इंच से डिवाइड करेंगे तो मेरा 4.6 का एक कली आ रहा।
तो 4.6 का मार्किंग कर लेंगे। और इधर जो मेरा रेस्ट पार्ट है 18 इंच, तो 18 इंच पे उसे मार्किंग कर लेंगे और इंची टेप से इस तरह प्रॉपर उसे शेप दे देंगे। 4.6 था तो 4.6 के हिसाब से हम यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे। मार्जिन आपको एक्स्ट्रा लेना है, तो मार्जिन लेकर के मैंने 5.25 पे वो मार्किंग किया है। और अब उसे जो मैंने मार्किंग किया उसे आप स्केल से हाईलाइट कर लें, जिससे आपको कट करने समय कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए इस तरह हमें मार्किंग कर लेना है और अब हमें इसे प्रॉपर कट कर लेना है। देखिए साइड से हमारा सिर्फ 3 कली आ रहा, क्योंकि वो हमारा सेंटर है, और 6 कली हमारा इस पार्ट से आएगा। ये 3 कली हमारा कट हुआ है और ये हमारा 3 कली इससे कट होगा, 6 कली इससे कट होगा। तो देखिए इसमें से हमें 4 कली को कट करना है और 2 कली, जैसे मैंने उसमें 2 कली में मार्जिन रखा है मेन वाले पल्ले में, उसी तरह हमें अस्तर में 2 कली में मार्जिन रखना। ये देखिए मैंने 4 कली को कट कर लिया। अब इसमें वही हमें 1.5-2 इंच का मार्जिन लेना है और इस तरह का शेप दे करके इसे कट कर लेना है। और इसमें भी आपको पहचानने के लिए एक पॉइंट कर लेना है, जिससे आपको समझ में आए कि मेरा साइड का कली है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये टोटल मेरा 9 कली हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ कि वो लहंगा बनने के बाद कैसा आ रहा है। तो ये देखिए आपके सामने एक इमेज डिस्प्ले हो रहा है। तो ये वो हमारा लहंगा रेडी लहंगा है, नीचे बॉर्डर लगा हुआ है, पर वेस्ट एरिया पे जो उसका जो मैंने बेल्ट लगाया है टैचेस वेसल के साथ, ये हमारा लहंगा रेडी है। थैंक यू दोस्तों।